आप सभी को सुबह की राम राम। आज शिवरात्रि का पावन दिन है और आज के ही दिन मैंने सोचा कि मैं अपने एक छोटे से मिनी ब्लॉग की स्टार्टिंग करती हूँ। यहाँ देखिए मैं पार्थिव शिवलिंग बनाने की तैयारी कर रही हूँ। सुबह का इस समय 7 बजा है और मैं अपनी पूजा सुबह की ख़त्म कर चुकी हूँ और सबसे पहले शिवलिंग बनाने की ही तैयारी में लग गई हूँ। यहाँ मैं गंगा के किनारे से लाई गई जो मिट्टी है, ये हम करीब मैं और मेरे हस्बैंड 10 दिन पहले हम लोग लेकर आए थे। उसमें मैंने शुद्ध घी और गंगा जल, सबसे पहले गंगा जल मिलाया, फिर उसमें 1 चम्मच के करीब मैंने शुद्ध घी डाला है और इस मिट्टी को हम थोड़ा थोड़ा गंगा जल डालकर गीला करेंगे और एक डो फॉर्म में लेकर आएंगे और उससे हम अपने शिवलिंग का निर्माण करेंगे। देखिए अब ये एक डो फॉर्म में धीरे धीरे आने लगा है और हम इसको 2 हिस्सों में ये बनाएंगे। एक हिस्सा थोड़ा सा छोटा रहेगा, छोटा मतलब थोड़ा कम मिट्टी लेंगे एक में जितनी मिट्टी है, और एक मतलब 40-60 का रेशियो हम रखेंगे। वाला पोर्शन होगा उससे हमारा पूरा घेरा और जो शेषनाग हैं और जो आपके जो और चीज़ें आप बनाना चाहते हैं उसमें ये चारों तरफ का बाँट घेरा, वो सब जो है वो 60% वाले से और 40% वाले से केवल हम शिवलिंग का निर्माण करेंगे। तो इस तरह से 2 पार्ट में कर लिया। अब हम एक शुद्ध साफ प्लेट, जो ज़्यादातर घरों में पूजा के बर्तन अलग ही होते हैं, तो उसमें जो एक बड़ी थाली हो आप उसे लें और उसके ऊपर एक छोटी प्लेट पलट करके आप रखें। उसके ऊपर बेलपत्र गंगा जल से शुद्ध करके बेलपत्र, सीधा बेलपत्र आप रखें। और देखिए सबसे पहले घेरा बनाते हैं। जब भी हम शिवलिंग बनाते हैं तो पहले घेरा बनाते हैं और घेरे में शिवलिंग को स्थापित करते हैं। तो इसी तरह से मैंने किया है। पहले घेरे को थोड़ा सा आकार दिया है, फिर शिवलिंग रखा है और हम बना रहे हैं। और आप देखिएगा बार बार हाथ में गंगा जल लगाकर मैं उसको थोड़ा चिकना करने की और शेप देने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब मैं परफेक्ट तो नहीं हूँ, बहुत ही मैं प्रभु की बहुत अज्ञानी भक्त हूँ। तो जितनी समझ है और जिस तरह से मैंने देखा और अपने बुज़ुर्गों को देखा और सुना है, उनसे सीखा है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर अप्लाई करते हुए मैं बना रही हूँ। और देखिए मेरा जो है शिवलिंग बन गया है और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो चुका है। आप देखिए कैसा बना है। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब हम इसको वेट करेंगे थोड़ा सा इसके सूखने का। 15 से 20 मिनट में जब इसकी ऊपरी लेयर थोड़ा सा हवा लगने पर हल्की हो जाती है, मतलब चूँकि गंगा के किनारे की मिट्टी है तो इसमें ऑब्वियस है कि रेत है, तो हम जब इसको थोड़ा 5-10 मिनट के बाद में इसको एक बार और गीले करके हाथों को, उससे हम इसे और शेप देंगे। कहते हैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जब किया जाता है तो जितनी बार भी आप अपने हथेलियों को, अपनी उंगलियों को आप उसमें लगाते हैं मिट्टी में और चिकना करते हैं, तो कहते हैं कि प्रभु जो है आपकी तकदीर में जो नहीं होता है, जो लकीरें नहीं होती, उन लकीरों का निर्माण आपके हथेली पर कर देते हैं। तो मैंने अपने बुज़ुर्गों से ऐसा सुना है। तो देखिए ये बन के तैयार है और अब मैं पूजा की तैयारी करती हूँ और करीब 2 घंटे के बाद हम मुहूर्त देखकर उसमें पूजा करेंगे। देखिए हमारी पूजा हो चुकी है और मैं उस समय आपको पूजा के वक्त तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं आया कि मुझे वीडियो बनानी है या मुझे कुछ करना है। और ये पूजा हमारी हो गई। बाद में बेटे ने मुझसे कहा कि आपने वीडियो नहीं बनाई, तो मैंने कहा कि मुझे याद ही नहीं रहा, पूरा ध्यान ही उस ओर था। तो देखिए बन गई है और ये पूजा हमारी हो गई, संपन्न हो गई है। और मैं दिखाती हूँ आपको, ये हमारे बाबा फूलों के नीचे हैं, उनके ऊपर फूल है और भोग भी रखा हुआ है। और जितना हम तुच्छ हैं, हम तुच्छ भक्त हैं और
जितना हमसे हो पाया, हमारी भूल चूक प्रभु माफ़ करें, जिस तरह से हमसे हो पाई हमने पूजा की। और ये अगले दिन सुबह का है दृश्य। इसमें मैं एक गहरे बर्तन मैंने लिया है, इसमें गंगा जल और फूल वगैरह मैंने डाले हैं और बस अब बाबा का विसर्जन कर रहे हैं। और हर वर्ष बाबा मुझे ऐसा मौका दें, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें और मैं इस प्रकार से उनका पूजन करने के लिए सदैव जो है तैयार रहूं। मैं सदैव मेरे मन में उनकी भक्ति रहे, इसी प्रार्थना के साथ मैंने उनका विसर्जन किया है। आप सभी को हर हर महादेव। और अगर हमारा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो कृपा कर